क्वेश्चन विद शशि में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 या ग्रुप डी के जीके या जीएस के मोस्ट सिलेक्टेड 1000 क्वेश्चन का ये सीरीज चल रहा है, जिसको दोस्तों हम लोग पार्ट वाइज करके आगे करते जा रहे हैं। दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब एकदम प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चन हैं और इस परीक्षाओं में भी 100% पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए रहिए और किसी भी लेटेस्ट अपडेट पाते रहिए। तो आज है हम लोग का पार्ट नंबर 9। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, वैदिक काल में किस यज्ञ सामग्री में सुरा का प्रयोग किया जाता था। सुरा का प्रयोग, तो सुरा का प्रयोग आपका दोस्तों सूत्रामणि में किया जाता था। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएंगे, सूत्रामणि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ऋग्वेद के अनुसार दशराज युद्ध किस नदी पर हुआ था। ऋग्वेद के अनुसार दशराज युद्ध किस नदी पर हुआ था। दशराज युद्ध दोस्तों आपका परुशनी नदी पर हुआ था, परुशनी नदी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएंगे, परुशनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, जहांगीर ने पारस के राजा शाह अब्बास प्रथम की पेंटिंग के लिए किसे पारस भेजा था। पारस के राजा शाह अब्बास प्रथम पेंटिंग के लिए पारस किसे भेजा था। तो पारस आपको भेजा था दोस्तों बिशन दास को पारस भेजा था। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएंगे, बिशन दास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेद का प्रमुख टीकाकरण शयन किस साम्राज्य से जुड़ा हुआ था। वेद का प्रमुख टीकाकरण शयन किस साम्राज्य से जुड़ा हुआ था। तो आपका विजयनगर साम्राज्य से जुड़ा हुआ था, विजयनगर साम्राज्य। ऑप्शन आपका 2 सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य से संबंधित है। चोल साम्राज्य से कौन सा मंदिर संबंधित है। आपका कैलाशनाथ संबंध है तो दोस्तों चोल। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में महायान बौद्ध पंथ के अनुसार कौन से भविष्य के बुद्ध है। महायान बौद्ध पंथ के अनुसार कौन भविष्य के बुद्ध है। तो भविष्य के बुद्ध आपका ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएंगे, मैत्रेय। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएंगे, मैत्रेय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संथारा प्रथम किस धर्म से संबंधित है। संथारा प्रथम किस धर्म से संबंधित है। तो संथारा आपका जैन धर्म से संबंधित है, जैन। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे, जैन धर्म से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है, 7 दिसंबर। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है ना। गणित दिवस आपका 22 दिसंबर को मनाया जाता है, 22 दिसंबर। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा के अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया। अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए 330 के अनुसार 300, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है। लक्षद्वीप न्यायिक क्षेत्र का कौन सा न्यायालय करता है। तो आपका आंसर हो जाएंगे केरल हाईकोर्ट करता है, कि केरल हाईकोर्ट लक्षद्वीप के केरल हाईकोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है। तो आपको कानून द्वारा संसद बदल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दिल्ली को एनसीटी मतलब राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान में किस संशोधन से बनाया गया है। तो मतलब एनसीटी किस संविधान संशोधन से बनाया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर का बी सही हो जाएंगे, 69 संशोधन से बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या के ऊपर वाले राज्य में है। 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली। तो आपका हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 20 लाख जनसंख्या।
20 लाख ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है। राज्यपाल को उनके कार्यालय के से कौन हटा सकता है ना, आपका राष्ट्रपति हटा सकते हैं। राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा न्याय राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है। अनुसूचित को कौन सा नया राज्य संशोधित किया जाना है, तो आपका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए से, पहला अनुसूची को संशोधित किया जाना है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, उपराष्ट्रपति जो हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जाता है। हटाने का प्रस्ताव पेश किया जाता है आपका केवल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है। सीमा प्रबंधन विभाग, तो आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए से, गृह मंत्रालय के द्वारा, गृह मंत्रालय ऑप्शन नंबर आपका ए से ही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी लोकसभा, तो लोकसभा आपका लद्दाख हो जाएंगे। लद्दाख ऑप्शन आपका ए से ही हो जाएंगे, लद्दाख। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है। 123 अनुच्छेद किससे संबंधित है ना, आपका राष्ट्रपति का अध्यादेश से संबंधित, राष्ट्रपति का अध्यादेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है। सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही, गुवाहाटी उच्च न्यायालय असम में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है, तो आपका हो जाएंगे दोस्तों फारसी भाषा। फारसी भाषा आपका 8वीं अनुसूची में नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता है। मतलब कौन सा भाग संविधान का अभी तक संशोधित नहीं किया जा सकता, तो आपका न्यायिक समीक्षा को संशोधित नहीं किया जा सकता, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया। संविधान संशोधन का प्रस्ताव किस देश से लिया गया, तो आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएंगे, दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन लिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या है, राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन है। राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन है, तो आपका हो जाएंगे दोस्तों सामाजिक न्याय और अधिकारिक मंत्री, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई थी। मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई थी, तो आपका गोवा में लागू की गई थी, ऑप्शन नंबर का बी सही है, गोवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ईवीएम में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं। ईवीएम में अधिकतम कितने प्रत्याशी, तो आपका 64 प्रत्याशी, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएंगे, 64 प्रत्याशी हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक नागरिकों को सरकारी समितियों का गठन करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। विधेयक नागरिकों को सरकारी समितियों का गठन करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है, तो आपका क्या हो जाएंगे ना, 1911 संविधान संशोधन 111, ऑप्शन नंबर का बी सही हो जाएंगे, 111। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। AFSPA पहली बार कहाँ लगाया गया था। AFSPA पहली बार आपका दोस्तों पूर्वोत्तर राज्यों में लगाया गया था, पूर्वोत्तर राज्यों में, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएंगे, पूर्वोत्तर राज्य, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो 8वीं अनुसूची में दोस्तों आपका 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाएं, ऑप्शन आपका डी से हो जाएंगे, 22 भाषा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट की सर्किट बेंच कहाँ है। सर्किट बेंच क्या है, सुप्रीम कोर्ट की सर्किट बेंच कहाँ है, तो सर्किट बेंच आपका चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन है आपका डी से जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम निम्नलिखित में किसके लिए है। प्रधानमंत्री का सूत्रीय कार्यक्रम निम्नलिखित में किसके लिए है, तो आपका
अल्पसंख्यक के लिए, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, अल्पसंख्यक के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, भारत के प्रधानमंत्री का आवास 7 रेस कोर्ट रोड साधारण रूप से किस नाम से जाना जाता है? रेस कोर्ट रोड साधारण रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे, पंचवटी, पंचवटी नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में किस शब्द का भारत में संविधान में कई जिक्र नहीं है? किस शब्द का संविधान भारत में जिक्र नहीं है? आपका बजट शब्द का दोस्तों, बजट, ऑप्शन आपका सी से ही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, भारत की प्रशासन की बुनियादी क्षेत्र इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? मतलब प्रशासन की बुनियादी क्षेत्र इकाई कौन सी है? तो बुनियादी क्षेत्र इकाई दोस्तों आपका जिला है, ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएंगे, जिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, निम्नलिखित समिति में कौन सी त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए जानी जाती है? त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए जानी जाती है। तो आपका हो जाएंगे दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति को, बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन नंबर का बी सही हो जाएंगे, बलवंत राय मेहता समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारतीय संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत निम्नलिखित में किसके द्वारा हो सकती है? नई अखिल भारतीय सेवा शुरुआत किसके द्वारा शुरू हो सकती है? तो आपका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएंगे, राज्यसभा के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कर्नाटक की राजधानी कौन सी है? कर्नाटक की राजधानी आपका बेंगलुरु है, बेंगलुरु, ऑप्शन आपका बी से हो जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, हसन निजामी और F.A. मुदब्बिर किसके दरबारी कवि थे? हसन निजामी और F.A. मुदब्बिर किसके दरबारी कवि थे? तो आपका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक के, कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, मोहम्मद गोरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया था? भारत पर आक्रमण कब किया था मोहम्मद गोरी ने? तो आपका हो जाएंगे 1175 ईस्वी में, 1175 ना, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएंगे, 1175। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? किसके काल को स्वर्ण काल कहा जाता है मुगल चित्रकला के? तो आपका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए से, जहांगीर के काल को, जहांगीर के काल, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? वास्तुकला का कहा जाता है। तो आपका किसका, शाहजहाँ के, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएंगे, शाहजहाँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया? मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण दोस्तों 712 ईस्वी किया था, 712, ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? लिंगराज मंदिर आपका उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा, ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है? कांस्य की मूर्ति नटराज की, तो आपका चोल वंश से संबंधित, चोल वंश, ऑप्शन आपका बी से हो जाएंगे, चोल वंश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, अमोघ वर्ष किस वंश के संबंधित है? अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित है? तो आपका हो जाएंगे दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएंगे, राष्ट्रकूट वंश से, राष्ट्रकूट वंश, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? ना आपका अकबर के समकालीन थी, अकबर, ऑप्शन आपका सी से हो जाएगा, अकबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2600 ईस्वी पूर्व में 1900 ईस्वी पूर्व तक से 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व तक भारतीय उपमहाद्वीपों के पश्चिम में कौन सी सभ्यता रही? तो पश्चिम में आपका दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता रही, सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन नंबर आपका ए से ही हो जाएंगे, सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, हर्षवर्धन के राज्य का समयकाल क्या था? हर्षवर्धन राज्य के समयकाल तो दोस्तों आपका 606 से 647 ईस्वी था, 606 से 647, ऑप्शन आपका डी से हो जाएंगे। चलिए दोस्तों आज का इस पार्ट का यहीं पर समाप्त होता है, कल नेक्स्ट पार्ट मिलेगा। दोस्तों अगर वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और अपने
जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।